हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो आप लोग मस्त होंगे। तो आज का हम लोग का टॉपिक है त्रिभुज। जो भी हमारा एग्जाम के लेकर जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनके बारे में हम लोग आज देखेंगे कि कैसा कैसा प्रश्न आता है। और यदि आप वीडियो के अंत अंत तक बने रहिएगा तो आज हम लोग उस प्रश्न को हल कर लेंगे जो समझ जाइएगा कि एग्जाम में आया ही है, फिक्स है कि वो एग्जाम में आएगा। तो आप लोग बिना देर किए आइए टॉपिक पर। देखिए त्रिभुज, हम पढ़े आज त्रिभुज। देखिए ये हर एक एग्जाम में यह आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है और बच्चे क्या होते हैं, फंस जाते हैं। देखिए पहले त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद ज्यामितीय आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से ए बी सी और ए सी, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद ज्यामितीय आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब बोले कैसा भुजा? देखिए एक भुजा आपका ए बी है, एक भुजा आपका बी सी है और एक भुजा आपका ए सी है। ये तीन भुजा मिलकर एक बंद ज्यामितीय आकृति की रचना कर दी, जिसे क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा जाता है। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को तीन भाग में। पहला समबाहु, ध्यान दीजिएगा, आप समझ जाइएगा। सम मतलब होता है बराबर, बाहु मतलब होता है भुजा वाला, यानी इसका परिभाषा हो जाएगा ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका मतलब, इसका डायग्राम कैसे बने? देखिए एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं। अब देखिए इसमें कितने भुजे हैं? तीन, ए बी सी और ए सी। ये तीनों भुजा यदि क्या हो, बराबर हो। कहने का मतलब यदि यह 5 सेंटीमीटर है तो यह भी 5 सेंटीमीटर होगा और यह भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। जब त्रिभुज के तीनों भुजाओं आपस में बराबर हो तो वैसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए हम समद्विबाहु की बात कर रहे हैं। समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब होता है बराबर, द्वि मतलब होता है दो, बाहु मतलब होता है भुजा। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, यानी जिसकी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो। ऐसी त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका मतलब एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, ए बी सी। देखिए हाई 5 है, ए भी 5 है, परंतु हाई आपका मान लीजिए 7 है। तो जब ऐसा आ जाए तीनों भुजा में दो भुजा बराबर हो और एक भुजा क्या हो, अलग हो, तो वैसे त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए एक और हम देख रहे हैं, एक होता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज यानी ऐसी त्रिभुज, दिख रहा है? ऐसी त्रिभुज, देखिए विषम मतलब कोई बराबर नहीं, बाहु मतलब भुजा, त्रिभुज तो पते हैं, यानी ऐसी त्रिभुज जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं हो,
ऐसी त्रिभुज जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिए ए आपका 5, हाई हो गया आपका 6, हाई क्या हो गया 7। ये 3 भुजा, ये तीनों भुजा क्या हो गई अलग अलग हो गई, अलग अलग हो गई। अब एक भी भुजा जब बराबर नहीं है तो इसे बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। अब आप पढ़ लिए कि समबाहु त्रिभुज कहते किसे कहते हैं, विषम बाहु किसे कहते हैं, समद्विबाहु बाहु किसे कहते हैं। अब हम इसके आगे देख रहे हैं, अब हम इसके आगे देख रहे हैं। तो अभी हम लोग सीखे समबाहु, समबाहु, एक सीखे समद्विबाहु और एक हम लोग सीखे विषम बाहु, विषम बाहु। अब ध्यान दीजिएगा, विषम बाहु समझ गए, परंतु हम उसमें भुजा का मान भी रख रहे थे। अब ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज के भुजा हो सकता है। तो याद रखिएगा, हम 3 भुजा देंगे, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा। ये 3 भुजा में जो बड़ी भुजा का मान होता है वह हमेशा 2 छोटी भुजाओं के योग से छोटा होता है, ना बराबर होगा ना उससे बड़ा होगा। इसे देखिए हम बोल रहे हैं 5, 6, 7, तो जो बड़ी भुजा है ये दोनों के योग के से क्या है, छोटा है, तो त्रिभुज बन जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा। हम बोले 5, 5, 5, अब तीनों भुजा क्या है, बराबर है, तो इसे मान लीजिए बड़ी भुजा हम इसी को ले रहे हैं, तो ये दोनों का योग इससे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। याद रखिएगा, हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यदि बड़ा हुआ तो त्रिभुज बन जाएगा। तो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, अब आप लोग देखिए, अब देखिए यहां से एक होता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जिसको पढ़ना है। देखिए समकोण त्रिभुज एक होता है, समकोण त्रिभुज यानी वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब बोलिएगा कि सर समकोण का मान कितना होता है, तो समकोण का मान होता है 90 डिग्री और बाकी 2 कोणों का योग हमेशा 90 होता है। समकोण में एक कोण का योग, एक कोण का मान 90 होता है जो समकोण होता है, तो शेष बचे 2 कोणों का योग 90 होता है, यानी न्यून कोण होता है। क्या होता है, न्यून कोण होता है। तो किसी को यहां तक दिक्कत नहीं। अब देखिए क्लास में पूछता क्या है, ये सब समझ में आ गया। अब देखिए इसके बाद हम लोग समझेंगे कि दो आकृति सर्वांशम होते हैं। सर्वांशम कैसे होते हैं सर्वांशम, तो एक होते हैं भुज। देखिए त्रिभुज में होता क्या है, भुजा होता है और कोण होता है, भुजा होता है और क्या होता है, कोण होता है। याद रखिएगा, त्रिभुज में कुछ नहीं होता है, बस एक भुजा होता है और एक क्या होता है, कोण होता है। तो सर्वांशम होने के लिए क्या होना चाहिए, होना चाहिए भुजा, तीनों भुजा बराबर हो, भुजा भुजा भुजा। जब दो त्रिभुज के दोनों तीनों भुजा इन तीनों के बराबर हो जाए तो समझ जाइएगा कि सर्वांशम है। अब देखिए इसको बोलते क्या है, भुजा को बोलते हैं ए साइड। क्या बोलते हैं, साइड, यानी एस कसौटी से। अब हो सकता है कि नहीं तीनों कोण बराबर है, 60 60 60, तो कोण 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 को बोलते हैं हम लोग एंगल। क्या बोलते हैं, एंगल। एंगल का पहला वर्ड आ रहा है ए, क्या आ रहा है, ए, तो हम लोग लिख लेंगे इसको ए। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए हो सकता है कि दो भुजा और एक कोण बराबर हो, तो भुजा कोण भुजा, तो क्या हो जाएगा एस नहीं। हो सकता है ये भी
कि दो कोण बराबर हो और एक भुजा बराबर हो, तो एक भुजा बराबर हो, तो इसका हो जाएगा एंगल साइड एंगल। यही सब कसौटी से आपका दो आकृति सर्वांगसम हो सकती है। इसको आप लोग अच्छा से याद कर लीजिएगा। अब देखिए त्रिभुज में हम लोग इसके आगे पढ़ रहे हैं। अब देखिए ये त्रिभुज में बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यह देखिएगा त्रिभुज में बने कोण यानी सभी कोण का मान मिलाकर कितना होता है 180 डिग्री होता है। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में कुल कितने शीर्ष होते हैं? 3 शीर्ष होते हैं और त्रिभुज के अंदर बने कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है तीनों को मिलाकर। अब देखिए एक समरूप आकृति, समरूप दो एक जैसी दिखने वाली सभी वस्तुएं समरूप होती है। जैसे हम बोल रहे हैं एक वृत्त है जिसकी भुजा 7 सेंटीमीटर है और एक वृत्त है जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है। ये क्या है? सर्वांगसम है कि समरूप है? बोल दीजिएगा समरूप है। क्या है? समरूप है। जैसे दो लड़के क्या होते हैं? समरूप होते हैं। दो लड़कियां क्या हो जाएगी? समरूप हो जाएगी। सम मतलब बराबर, रूप मतलब रूप वाली, यानी जिसका एक अंग दूसरे से, देखिए लंबाई चौड़ाई पर नहीं जाना है कि आप बड़े हैं वो छोटा है, नहीं, जिसका हर एक अंग दूसरे के हर एक अंग से मिले तो वही समरूप कहलाता है। जिसका हर एक अंग दूसरे के हर एक अंग से मिले तो वो क्या कहलाता है? समरूप कहलाता है। जैसे एक बड़ा है एक छोटा है, हमें छोटा बड़ा नहीं जाना है, इसमें भी परिधि है, इसमें भी परिधि है, इसमें भी त्रिज्या है, इसमें भी त्रिज्या है। इसके अंदर के भाग को क्षेत्रफल बोलते हैं, इसमें भी अंदर के भाग को क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल बोलते हैं। तो इसकी पूरी दूरी को क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। त्रिज्या की दूरी को व्यास बोलते हैं। जब सब चीज बराबर है, इसके अंदर भी बने यानी एक वृत्त के अंदर बने कोणों का मान 360 डिग्री, तो ये छोटा है तो भी 360 डिग्री का कोण बनेगा। आधा काटेंगे तो 180 बनेगा, 4 भाग काटेंगे तो 90 बनेगा। ये दोनों में 4 भाग काटेंगे तो 90 ही बनेगा। इसका मतलब कि जब दोनों में समान रूप हो तो वह समरूप होता है, या नहीं तो सर्वांगसम हो सकता है। याद रखिएगा ये बात। तो आगे ये समझ में आप लोग को आ गया। अब इसके हम लोग आगे देख रहे हैं थोड़ा सा। एक क्वेश्चन आता है कि एक समरूप त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात 2:3 हो तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? एक क्वेश्चन मतलब समझिए, जितना कहे जितना भी आई और लड़के यहाँ फंस जाते हैं। देखिएगा यहाँ भुजाओं का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल को बोलते हैं भुजा स्क्वायर। तो कुछ मत कीजिएगा, यहाँ पर कैसे पूछ रहा है? क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 दूनी 4, 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 का 9, बीच में दिया अनुपात, आंसर बन गया और आपका 1 नंबर एग्जाम में रखा गया। समझिए, रखा गया। क्वेश्चन देगा कि क्षेत्रफल का अनुपात 9:16 हो तो भुजा का अनुपात क्या होगा? फंस गए? बहुत आसान है। क्षेत्रफल का किसमें? समरूप त्रिभुज में। किसमें? समरूप त्रिभुज में क्षेत्रफल का अनुपात 9:16 है। 9:16, कुछ मत कीजिए, 9 का रूट चढ़ा दीजिए, 16 का रूट चढ़ा दीजिए, 3 का 9, चचौ का 16, 3:4, आंसर बन गया।
कुछ नहीं करना है, यहां ध्यान रखना है किसका अनुपात दिया है, तो भुजा का, तो भुजा का दिया तो स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 3 का 9। यदि यहाँ क्षेत्रफल का अनुपात दे तो रूट हटा दीजिए, 3 का 9 चौचौ का 16। आंसर फिक्स, आपका 1 नंबर एग्जाम में रखा गया। और एक और क्वेश्चन आता है जो बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करता है, हम उसको भी देख ले रहे हैं अभी। हाँ देखिए ध्यान से, एक त्रिभुज है, देखिए त्रिभुज, इस भुजा के समांतर यानी ए बी के समानांतर एक हम इधर रेखा खींच दिए, यहां सी ए बी सी, यहां डी और ई रेखा खींच दिए, जो इसे बिंदु एफ और के, एफ के बिंदु पर काट दे रहा है, काट दिया, कोई बात नहीं, काट दिया। अब देखिए, यदि इसका मान 3 है, हाई 6 है, हाई 12 है, तो इसका मान क्या होगा, क्या होगा, ये क्या होगा, हो गया, कुछ नहीं करना है। आप एग्जाम में थोड़ा सा भी जवाइएगा मत, इसको मान लीजिए, इसको फटरी आप वाट लिखा है, यहाँ एक्स मान लीजिए, क्या मान लीजिएगा, एक्स, हो गया, घबराना नहीं है, एक्स माने हैं। देखिए बनता कैसे है, पहले हम दो नंबरिया की बात कर रहे हैं, इसको हम एक्स माने, एक्स बटा में 12 कर लेंगे, इधर बराबर कर लेंगे क्योंकि इस भुजा के बराबर ये भुजा है, ये 3 बटा में 6 कर लेंगे, इससे गुणा इसमें तो 6x, इससे गुणा इसमें 12 तिया 36, x को यही 36 बटा में 6, 6 6 एका 36, x का मान कितना आ गया 6x। ये तो हुआ हमारा 2 नंबरिया, क्या हुआ 2 नंबरिया। अब कैसे बनाएंगे, हम बनाना है किससे, 1 नंबरिया में, कुछ मत कीजिए, जितना यहां रहेगा उतना से इसमें भाग दे दीजिएगा, 3 6 दूनी 12, और जितना यहां रहेगा उतना से ऊपर गुणा कर दीजिएगा, कितना आ गया 3 दूनी 6। नीचे नीचे वाले को कटाइए, जो जो बच गया उसको गुणा कर दीजिए, क्या किए हम नीचे वाले को, देखिए अब से ध्यान दीजिएगा, यहाँ 6 है, यहाँ क्या था 12 था, हम 6 को 12, 6 से 12 को कटाए 2 मर्त में, अब अंक बचा क्या 2 बचा, यहाँ का बचा 3 बचा, 3 से 2 में गुणा कर दिए, कितना आ गया 6, 1 से 6 आ गया, आंसर बन गया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम लोग का जो भी त्रिभुज से इंपॉर्टेंट प्रश्न था, लेसन 6 बिहार बोर्ड 10वीं के एग्जाम के लिए जो भी प्रश्न आने वाला है वो समझ जाइए कि आज हम लोग उसको सीख गए। तो आज का क्लास आप लोग का कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, और आपको मैथ्स से थोड़ा सा भी डरना नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत है। डरने से क्या फायदा, डरने से तो थोड़ा कुछ मिल जाएगा। यदि आप अपने मन में हमेशा पॉजिटिव बात रखिए, जैसे ध्यान लिखिएगा, हम 10 नंबर का टेस्ट देते हैं, 10 में मेरा 2 गलती या 3 गलती हो जाता है, तो हम लोग बोलते हैं मेरा 3 गलती हो गया। आपको ये सोचना क्यों है, आप ये सोचिए कि आपका 10 में 7 सही हो गया। आप कभी फीलिंग करिएगा कि मेरा 10 में 7 सही हो गया, तो आपके अंदर पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव। जैसे ही आपके मन में पॉजिटिव बात आता है तो आपका जो दिमाग है वो भी पॉजिटिव जैसा काम करने लगेगा। तो याद रखिएगा, हमें कभी भी जीवन में निगेटिव बात सोचना ही नहीं है। आप हमेशा सोचिए पॉजिटिव। जब आपको सोचने, भगवान सोचने के लिए दिमाग दिए हैं, तो हम निगेटिव क्यों सोचे, नकारात्मक क्यों सोचे। जब भी सोचे तो सकारात्मक सोचे। सकारात्मक सोच से हमारा स्वच्छ मस्तिष्क का निर्माण होता है। हमारा जो भी सोच होता है वह सकारात्मक होता है। कोई भी काम करेंगे तो हमारा कार्य भी सकारात्मक होगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।
आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।